हेलो एवरीबॉडी, मैं निसिंग कुलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे, हम क्लास 10th जेके बोस मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं मैथ के, उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे 1 मार्क्स के, वो सारे हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हमें ये एपी दिया हुआ है तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस पूछना है। सबसे पहले पता है आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी -1, सेकंड टर्म लिखनी है आपने, वो है -2। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी -1 और फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास -5। तो कुछ इस फैशन में मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 41√2। ये मुझे पूछ रहा है कि 41√2 मेरा रैशनल नंबर है, इरेशनल है, इवन है कि नन ऑफ दीस है। तो आपको दिख रहा है कि 41√2, आपने पहले देखना है 41 मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, और जो √2 होता है मेरे पास वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। तो मेरे पास ये कौन सा नंबर हमेशा इरेशनल होता है। तो मेरे पास ये कौन सा नंबर होगा, आप इरेशनल नंबर को टिक कर लेना, ये मेरे पास इरेशनल नंबर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। हमें क्या दिया हुआ, यहाँ पे हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ। अगर मैं क्वेश्चन 3 की बात करूं, मुझे क्या दिया हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax + b, और मुझे इसके जीरोस पूछ रहा है। आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस निकालना है, आपने सिंपली क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देना। फिर आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये प्लस का है राइट हैंड साइड में जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें 0 क्या आएंगे, आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही 0 होगा, मतलब x की वैल्यू एक ही होगी। तो कितनी होगी, -b/8। सो गाइस, अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे 1 मार्क्स के, जो प्रीवियस एग्जाम में हमारे पास आए हुए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है हमारे पास, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमें पूछ रहा है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ये 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू होगी तो हमेशा ये 1 के इक्वल होगा। तो एग्जैक्टली तो हमारे पास क्या होगा, ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसका आंसर होगा यस। तो मतलब हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी वो हमेशा ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर आप ये वाली आइडेंटिटी ले लेते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो हमेशा हमारी ट्रू रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो गाइस, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, 5 इज ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। 5 क्या इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है या नन ऑफ दीस है। तो 5 मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, 5 मेरे पास आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे नंबर होते हैं जिसके मेरे पास, ऐसे बोल सकते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसका जो सिर्फ खुद के लेवल में आता है, जैसे 5 का सिर्फ 5 के लेवल में आता है, जिसके सिर्फ जो नंबर है मेरे पास जिसका सिर्फ वही फैक्टर होता है। जैसे 5 का सिर्फ 5 फैक्टर होगा, जैसे मेरे पास 2 है, 2 का सिर्फ 2 फैक्टर होगा, 3 का सिर्फ 3 फैक्टर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, प्राइम नंबर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए लाइन व्हिच टचेस ए सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी लाइन, ये मेरे पास मान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है मान के, ऐसी लाइन जो सर्कल को मान के, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ से और सर्कल पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, वहाँ उसके अलावा मैं अगर एक लाइन बना देता हूँ वो टेंजेंट बन गई। सिमिलरली आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ये मैंने पॉइंट ले लिया, इसके अलावा तो मतलब सर्कल में मेरी ऐसी लाइन जो एक पॉइंट को पास करती है, तो ये मेरे पास यहाँ से पास कर रही है, तो ऐसा पॉइंट, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मुझे बोल रहा है 2 - x³ इज ए लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है कि नन ऑफ दीस है। तो आपको पता है ये मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, ये मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे पास क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे पास ऐसा पॉलिनोमियल रहता है जिसकी मेरे पास डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3।
और साथ में मैं बता दूं इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, आप नोट कर सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो बोल रहा है कि इसके जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है b/a माइनस b/a c/a और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी पार्ट। मेरे पास क्या माइनस b/a। तो सम ऑफ जीरोस रिलेशन होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको पता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। मैं ऐड कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस क्या हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये किसके इक्वल होते हैं, कि माइनस b/a के इक्वल होते हैं। सम ऑफ जीरोस मेरे पास माइनस b/a के इक्वल होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, c/a के इक्वल होते हैं। ये मेरे पास रिलेशन होता है जीरोस रूट्स में और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है, मुझे पूछ रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है, x प्लस y इक्वल्स टू 3। तो हमें ये मैंने लाइक कर ली, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अब वही यहाँ पे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। मतलब सॉल्यूशन जब भी आपको बोलता है कि सॉल्व करो या सॉल्यूशन निकालो, मतलब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। और किसी भी लीनियर इक्वेशन को इन टू वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल मेरे पास हुआ है और ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अगर मुझे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास काफी मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एक होता है हमारे पास मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, तो जो इजी रहता है। सबसे इजी मेथड हमारे पास रहता है एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास पहले यहाँ पे टर्म है इसको सेम करते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये सेम है, x के साथ हमारे पास कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट इसका बनना है, इधर भी बनना है। तो मैंने फर्स्ट टू, ये मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है इस लीनियर इक्वेशन की और जो इसकी फर्स्ट टर्म है दोनों सेम है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। x में से x को निकालोगे 0 आ गया, 2y में से y को निकालोगे y आ गया, 3 में से 3 को निकालोगे 0 आ गया, तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू 0 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान के चलो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ x प्लस y इक्वल्स टू x प्लस y मैंने 0 पुट कर दिया इक्वल्स टू 3, x किसके इक्वल आ गया 3। तो मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं। अब मैं आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, एक हमें पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x, y, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। ये मान के चलो आप इस तरह से अगर मैं x लिखना दूं तो ये मेरे पास ओरिजिन है, आपको पता है ये ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। तो आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, तो आपको इस O से लेके A तक का डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है जब मेरे पास इस तरह से दो पॉइंट आ गए और मुझे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करता हूँ, मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करता हूँ। मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, अगर मुझे O और A के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो OA डिस्टेंस मेरा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में। तो आपको पता है यहाँ पे ये मेरे पास क्या x1, ये मेरे पास क्या x1 है और ये क्या मेरे पास y1 है, ये मेरे पास क्या x2 और ये पॉइंट मेरे पास क्या y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x2 किसके इक्वल है मेरे पास, x2 मेरे पास x के इक्वल है और x1 मेरे पास किसके इक्वल है, x1 मेरे पास 0 के इक्वल है। सिमिलरली आपके पास y2 किसके इक्वल है, y के, और y1 किसके इक्वल है 0 के। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या है x के प्लस y के। तो मेरे पास इन दो पॉइंट के ओरिजिन और a पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट x के प्लस y के। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। आपको पता है जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आता है, अगर आपने एक डाई को थ्रो किया तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आपके पास ये नंबर आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक। तो आपको बोल क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, मतलब 7 से नंबर कम आना चाहिए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन 7,
प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 से हमारे पास नंबर कितने आ सकते हैं। 6 नंबर्स हमारे पास, टोटल नंबर्स हमारे पास 6 हैं, तो ये 7 से कम हमारे पास नंबर क्या क्या आ सकते हैं? 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 3 2, कितने नंबर है? मेरे पास 6 हैं, तो सबसे पहले मैंने लिख लेना 6। तो टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास? वो भी 6 है, डिवाइड में मैंने लिख लेना 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो शेयर इवेंट होता है, वो मेरे पास क्या होता है? श्योर इवेंट। अब मुझे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मुझे एक एपी दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, सो ऑन। इस तरह से मुझे एक एपी दिया हुआ है। हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सिंपली आपने सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, a2 माइनस a1। सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस कर देना। सेकंड टर्म मेरे पास 5/2 है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, तो इसको जो मैं इस तरह से सिंपलीफाई करूंगा मेरे पास 1/2 आ जाएगा, और 1/2 क्या होगा? मेरे पास कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। एपी के केस में मेरे पास कॉमन डिफरेंस होता है, और जीपी के केस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में मेरे पास क्या होता है? कॉमन रेशियो होती है, उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि डिफाइन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है, मान के लिए मैंने एक्सिस बना दी, यहाँ पे अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ 2, 3, तो यहाँ पे मेरे पास y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होता है, और ये सेकंड नंबर है मेरे पास क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होता है कि उसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। मान के चलो ये मैंने यहाँ पे ओरिजिन बना दिया, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है? 1, ये 2 और ये 3 आ रहा है। तो इधर भी अगर मैं बना दूँ इस तरह से 1 और 2 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास x मेरे पास कितना है? यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो मेरे पास x कितना है? यहाँ पे x मेरे पास कितना है? 2, और y कितना है मेरे पास? यहाँ से लेके अगर x में 2 है मेरे पास, तो y मेरे पास कितना है? 3 है। अगर मेरे पास y यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो y मेरे पास कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके ये वाली लाइन तक का डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे मेरे पास y कोऑर्डिनेट 3 है। अगर इसको डिफाइन करोगे कि 3 कैसे होगा? इस पॉइंट से लेके आपका इस एक्स एक्सिस तक कितना डिस्टेंस हुआ, तो कितना डिस्टेंस आपका? इस पॉइंट को अगर मैं इस तरह से दिखा दूँ तो यहाँ से लेके ओरिजिन तक डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 3। तो मतलब y कोऑर्डिनेट आप कैसे डिफाइन करोगे? y कोऑर्डिनेट को आप कैसे डिफाइन करोगे? हमारे पास कितना डिस्टेंस है? हमारे पास कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से? एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा पॉइंट तक का, वो क्या होगा? मेरे पास y कोऑर्डिनेट होगा। सो गाइस, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मुझे 39 के प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? मुझे किसके निकालना है? 39 के प्राइम फैक्टर। सबसे पहले आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर देखना है जो 39 को डिवाइड करेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास क्या है? तो 3 है मेरे पास। फिर 3 के बाद 5 भी नहीं करता है, 7 भी नहीं करता है, 11 भी नहीं करता, सीधे 13 करेगा। तो मेरे पास इसके जो 39 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी मेरे पास? 3 × 13। तो इसके लिए फैक्टर आ गया मेरे पास 3 और 13। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, और बस ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने किया, वो क्या होता है? मेरे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो? अगर मैं यहाँ पे लिखूं ax² + bx + c = 0, ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मुझे दिया हुआ है ax² + bx + c। मुझे क्या करना है? इस यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज 2 नॉन रियल रूट्स। इसके नॉन रियल रूट्स कब होंगे? मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो रियल कब नहीं होंगे? तो आपको पता है सबसे पहले ये आपका जो d होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक? इसके होता है b² - 4ac। और जब इस d की वैल्यू b² - 4ac होती है, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? <0 आ जाए। अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर <0 हो जाए तो मेरे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन रियल होते हैं। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। 2 रूट्स होंगे, बट कैसे होंगे? नॉन रियल होंगे। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।